था, इसीलिए तो वोट नहीं दी यूपी में। मोदी जी के तो और जो कार्यकर्ता हैं वो तो 400 पार का हल्ला लगा रहे थे, नारा चल रहा था 400 पार, अब की बार 400 पार। ये तो सभी पार्टी करती हैं। अखिलेश ने भी, बीजेपी का चांस ज़्यादा है क्योंकि उनके पास 292 हैं, इनके पास 232-34 हैं। और अगर ये नीतीश और चंद्रशेखर नायडू भी अगर जाते हैं तो 28 सीटों के साथ 265 के समथिंग पहुंचेंगे। इनको भी 10 सीट कम है, उनको भी 10 सीट कम है। मतलब मामला फंसा हुआ। अब क्या होता है फाइनल वो 10 दिन बाद ही पता पड़ेगा। लगभग उस बनवाया था, उसके बारे में भी कुछ चर्चा होनी चाहिए। हज हाउस 400 करोड़ की लागत का गाजियाबाद में। मोदी जी के कोई बात नहीं, इस बार उनके डंडे बज गए, अगली बार को फिर बजेंगे। ऐसे क्यों? वो तो 400 पार का हल्ला बचा रहे थे भैया। 400 पार तो देखो एक कहने की बात होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का जनादेश था। ये सरकार बनेगी। हाँ जी। यूपी में तो 33 सीटें आई हैं। हाँ जी, अखिलेश की आई 33 सीट, लेकिन योगी जी। अखिलेश की तो 43 सीट हैं। हाँ, अखिलेश की है 43 सीट है, लेकिन सरकार मोदी की ही बनेगी। क्यों? मोदी जी तो कह रहे थे कि 70 सीटें आएंगी यूपी में। 70 सीट अनुभव लगाया, कंपटीशन हुआ, अच्छी बात है, कंपटीशन हुआ, दोनों का साथ में ही है, लेकिन सरकार मोदी का ही बनेगी। मोदी को नहीं, क्यों बनेगी? क्या कारण है ऐसा? राम मंदिर बनवाया, कितना पुराना धारा था। अयोध्या पे तो सीट हार गई योगी। दुनिया भर के उसने विकास करवाया उसने। हाँ, अयोध्या पे तो हार गई सीट। तो वो अपनी अपनी मतगणना है, जिसने जिसके हिसाब से चुना है, जिसने हिसाब से वोट दिए। मोदी जी तो डंका बजा रहे थे राम मंदिर का। कोई बात नहीं, सबके वैसे सीट हार गए। कोई बात नहीं, इस बार उनके डंडे बज गए, अगली बार को फिर बजेंगे। ऐसे क्यों? वो तो 400 पार का हल्ला बचा रहे थे भैया। 400 पार तो देखो एक कहने की बात होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का जनादेश था, लोगों ने अपने हिसाब से वोट किया। ठीक है, कोई बीजेपी 240 पे ही सिमट गए वो। 240 में सिमट गया, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। 240 में सिमट गए। कुछ ना कुछ कमी थी। क्या कमी थी? क्या कमी रही थी भाजपा की? भाजपा की कमी यही रही होगी, थोड़ा रोजगार, थोड़ा बेरोजगारी, थोड़ा सा महंगाई का मुद्दा, यह मुद्दा रहा। बाकी राम मंदिर हिंदुओं को चाहिए नहीं था, इसलिए वोट नहीं दी। राम मंदिर चाहिए नहीं था? नहीं चाहिए था, इसीलिए तो वोट नहीं दी यूपी में। मोदी जी के तो और जो कार्यकर्ता हैं वो तो 400 पार का हल्ला लगा रहे थे, नारा चल रहा था 400 पार, अब की बार 400 पार। ये तो सभी पार्टी करती हैं। अखिलेश ने भी बोला था विधानसभा में कि हम 400 पार ला रहे हैं, लेकिन हुआ क्या था? 129। अखिलेश की सीट यूपी में 43 सीट हैं। बड़ा है, परसेंटेज बड़ा है। उन्होंने कुछ बीजेपी के नेताओं ने कुछ कमी की है, इस वजह से परसेंटेज बड़ा है। क्या कमी रही थी बीजेपी में? वही है, विधायकों की कमी है, क्लियर कमी है। विधायक बीजेपी के जो है उतना काम नहीं कर पाए जितना उन्होंने जनता के लिए करना था। अब सरकार किसकी बन रही है? देखो, सरकार तो नीतीश के ऊपर है। नीतीश क्या चाह रहे हैं? वो तो पलटू राम चाचा जी हैं। किधर आपको क्या लगता है किधर के पलटेंगे? वो अपने फायदा देखेंगे, जहां उन्हें अच्छा लगेगा वो जाएंगे। सरकार वैसे बीजेपी के 70% चांस है। इंडिया गठबंधन ने उनको ऑफर दे दिया है। ठीक है, जिसकी भी बने, लेकिन जो भी है पीएम का जनादेश अब जो चाहेगा। जनादेश का मतलब था कि अब के सीटों को कम करना, किया। कुछ कमी है बीजेपी के विधायकों में, इसलिए सीटें घटी हैं। बीजेपी के विधायकों की कमी है सबसे ज्यादा, इसीलिए सीटें घटी हैं। राम मंदिर से कुछ नहीं हुआ? राम मंदिर से मुद्दा ज़्यादा काम नहीं आया बीजेपी का। राम मंदिर तो होल्डर मैंने मोदी जी ने काफी लगवाए थे। नहीं, वो देखो सब अपने अपने काम गिनवाते हैं। अखिलेश ने भी हज हाउस बनवाया था, उसके बारे में भी कुछ चर्चा होनी चाहिए। हज हाउस 400 करोड़ की लागत का गाजियाबाद में। मोदी जी के रह चुके, तो मोदी के बारे में बात करेंगे। उनका ही ज़्यादा प्रचार रहा है इधर उधर ज़्यादातर। तो देखो, वो तो जनता ने उनको चुन लिया है, जैसा भी है। अब के सीटें कम आई हैं। युवा नाराज क्यों हैं? युवा तो नाराज रहेगा जी। महंगाई पहले भी थी, आज भी है, रहेगी। ये तो थोड़े मुद्दे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पहले से ज़्यादा महंगाई है थोड़ा, लेकिन ये तो जीवन भर चलती रहती है महंगाई तो। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सुधार आएगा नहीं आएगा? महंगाई किसी की ताकत नहीं कोई कम कर दे। महंगाई एनडीए की सरकार बनती है, सुधार आने के चांस लगता नहीं जो सुधार आएगी। क्योंकि अगर सुधार आना था तो इन्हें सोचना था। इन्होंने कुछ कमी की है, इसीलिए थोड़ा जनता नाराज थी, इसीलिए सीटें कम हुई हैं। अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर आगे जाके खत्म हो जाएगा मामला फिर से। हाँ जी, अगले 29 में बिल्कुल। और बाई चांस अब के बना भी लेते हैं सरकार, तो नेक्स्ट बार में 29 में शायद मुश्किल है। बीजेपी का आना मुश्किल है, जिस हिसाब से लोग नाराज होते जा रहे हैं धीरे धीरे। काफ़ी तमाम लोग हैं हमारे साथ जुड़ ने मेहनत की है, लेकिन लग रहा है बीजेपी ने कुछ कमी की है, जिसकी वजह से सीटें कम आई हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कमी रही है। बीजेपी के विधायक की कमी है। शायद मेरे हिसाब से मोदी योगी को कहना थोड़ा गलत हो सकता है, जितना इनके विधायकों ने कमी की है। विधायकों ने अपना अपना प्रॉपर काम नहीं किया है। योगी को तो ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर यूपी में कम सीट क्यों आई? ये बात बिल्कुल फैक्ट की बात है। ये बिल्कुल फैक्ट है। योगी को मॉडल, हर राज्य योगी मॉडल मांग रहे थे, फिर भी योगी को लाइक नहीं किया लोगों ने।
अखिलेश को 45 सांसद दे दिए। समझ में नहीं आ रहा लोगों का मन क्या था। लोगों का मन नहीं था कि राम मंदिर बने, लोगों का मन नहीं था कि बदमाश मारे जाएं यूपी में। लोग चाहते थे कि अखिलेश जैसे ही बदमाश चलते रहे यहाँ पे। कुछ अब की बार निर्दलीय भी जीते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से जीत गए वो। तो उसका बड़ा कारण यही है, बड़ी पार्टियों में शायद इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, अपने अपने यहाँ का विधायक सांसद चाह रहे हैं ताकि हमारे यहाँ का विकास हो। ये बड़ा कारण है निर्दलियों का जीतना। सरकार किसको देखना चाहती है वैसे? नीतीश चाचा जिसकी तरफ जाते हैं किसको पसंद करना चाह रही है? दोनों ही टिकी हुई है सरकार नीतीश चाचा पे। देखो मेरे हिसाब से तो 70% फिर मैं बोलूँगा बीजेपी का चांस ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास 292 हैं, इनके पास 232-34 हैं। और अगर ये नीतीश और चंद्रशेखर नायडू भी अगर जाते हैं तो 28 सीटों के साथ 265 के समथिंग पहुंचेंगे। इनको भी 10 सीट कम है, उनको भी 10 सीट कम है। मतलब मामला फंसा हुआ। अब क्या होता है फाइनल वो 10 दिन बाद ही पता पड़ेगा, लगभग 5-10 दिन पता चलेगा। क्या लगता है चाचा जी किसकी तरफ जाएंगे? लगता तो है जैसे तेजस्वी के साथ फ्लाइट से सुबह आए हैं, लग रहा है कि मीटिंग में बात हुई है कि लग रहा है कि सरकार इस बार सरकार बीजेपी की बने तो अब चाहते क्या है? मेन मुद्दा वो मेन मुद्दा ये है, बीजेपी का सरकार बनती है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो थोड़ा गरीबों के बारे में ध्यान दें। 5 किलो जो राशन है ना वो थोड़ा कम है इंसान के लिए, या तो कुछ और खास करें, गरीब थोड़ा सा और थोड़ा गरीबी पे थोड़ा ध्यान दें। थोड़ा नीचे के लोगों को ज़्यादा तंग किया जाता है, अथॉरिटी सरकार हर द्वारा, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी घनी गरीबों के लिए समस्या है। इसी वजह से कुछ नाराज़गी है, इसी वजह से वोटें थोड़ी कम आई हैं। इसी बड़ा कारण यही है। 45 अगर सांसद अखिलेश ले जाता है तो योगी जी से बदमाश ख़त्म करने के बाद, हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनवाने के बाद भी अगर 45 सांसद अखिलेश के आए तो इसका मतलब हमारा कुछ गरीबों के लिए कुछ खास नहीं कर पाई है। गरीबों के लिए और कुछ खास की ज़रूरत थी। मेन बात यह है कि सबसे महत्व सीट अयोध्या से हारी है। क्यों हारी, ऐसा क्या कारण रहा? पूरा वहाँ पे एनडीए पूरा मोदी जी वहीं लगे रहे। उसका बड़ा कारण यही है कि लोगों को मंदिर नहीं चाहिए था भाई। मेन बात यह है, लोगों को मंदिर नहीं चाहिए था, लोगों को विकास चाहिए था, पढ़ाई सस्ती चाहिए थी, लोगों को अपनी सुविधा चाहिए, लेकिन वो शायद थोड़ा कम रह गई है बीजेपी से। किया है लेकिन उतना नहीं की पाई। अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई हैं। हाँ जी हार गई है, बिल्कुल हारी हैं। किशोरीलाल शर्मा से कार्यकर्ता थे एक वो। हाँ अब बताइए बिल्कुल 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 बड़ी हार है वो। स्मृति ईरानी में भी रह चुकी थी वो। स्मृति ईरानी के लिए बड़ी हार है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा क्या कारण रहा? वही कारण है, मैंने बताया आपको। कारण यही है, थोड़ा बीजेपी का थोड़ा फेलियर है, जो है थोड़ा फेलियर है। गरीबी को थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा। जो मुद्दे थे उन्होंने सुनवाई नहीं, मुद्दों पे काम मुद्दे पे पूरी तरह से खरे नहीं उतरे। गरीबों के लिए किया, राशन दिया, लेकिन राशन थोड़ा कम रह गया और कुछ की जरूरत थी। मतलब राशन ही चाहिए जनता को और कुछ नहीं चाहिए। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन से 1 महीना खा सकते हैं। राशन दे रही है, लेकिन राशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए ना भाई। क्या क्या चीजें हैं? पढ़ाई सस्ती चाहिए। अगर हमारे बच्चे को पढ़ा रहा, 2 महीना में छुट्टी हो रही है, महीना में छुट्टी हो रही है सरकार में। आज हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो 4 पेजों की किताब 500 रुपए में खरीदते हैं। पढ़ाई के सस्ती करने की जरूरत है, ममता रोजगार की थोड़ी जरूरत है। हम भी बताया ना।